एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट 9 के सभी लोग सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर शालिन नहीं आई हुई थी। तो शिनी बताती है कि वो वहाँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गई है। पर कुछ ही देर में शालिन भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। फिर वाई सभी से कंपनी से होने वाली ब्लाइंड डेट के बारे में पूछता है कि उसमें कौन कौन जाने वाला है। इस पर गुशन कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, वो मुझे जाने नहीं देगी। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि गुशन की गर्लफ्रेंड है। इतने में ही हुआंग यहाँ पर आ जाती है, जो कि इतने लोगों को देखकर शालिन से कहती है कि पार्टी के लिए मेरा बजट सिर्फ 300 युआन का था। तो शालिन बताती है कि ये पार्टी जुन्नान की तरफ से है, जो सुनकर वो रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद सभी लोग फिर से गुशन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं, पर गुशन कहता है कि ये तो एक सीक्रेट है, लेकिन सभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड की पिक्चर दिखाने के लिए फोर्स करते हैं। इस पर गुशन जब फोन निकालता है तो शालिन की तो सांसें ही रुक जाती हैं, पर गुशन अपना फोन अंदर रख देता है और बताते हैं कि वो बिल्कुल मेरे टाइप की है। ये सुनकर शालिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब सभी लोग हुआंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और पार्टी करने के बाद जब सभी लोग चले जाते हैं तो शालिन गुशन को पिक्चर दिखाने के लिए कहती है, जो कि सभी को दिखाने वाला था। इस पर गुशन उसके साथ एक सेल्फी क्लिक करके उसे दिखाता है। अगले दिन ऑफिस में गुशन सुजांग को शालिन के पास देखता है तो उसे काम पर लगा देता है। फिर गुशन शालिन को एक फाइल देकर चला जाता है। अब जब शालिन उस फाइल को खोलती है तो उसमें गुशन लिखा हुआ था कि उसने उसके लिए काफ़ी सारे स्नैक ड्रॉअर के अंदर रखी हुई है। जैसे ही शालिन ड्रॉअर खोलती है तो उसके अंदर काफ़ी सारे स्नैक्स थे और दूसरे में काफ़ी सारे ड्रिंक्स थे, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर जैसे ही वो फाइल का अगला पेज खोलती है तो गुशन ने उसके लिए कैफेटेरिया में एक स्पेशल कप खरीदा हुआ था। जैसे वो वहाँ पर जाकर कप को निकालती है तभी गुशन अपना कप भी लेने के लिए आ जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के हाथों की कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। अब जैसे ही शालिन कॉफ़ी बना रही थी तो गुशन उसका हाथ पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जुन्नान को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है, जो उसे पूछते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो मुझे फ्लावर्स भेजना बंद कर दो। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये फ्लावर्स उसने उसके बर्थडे के लिए एडवांस में बुक किए थे, जिन्हें वो कैंसिल करना भूल गया था। तो वो अपने एक्स से बोलता है कि हम फ्रेंड्स तो रह ही सकते हैं ना, और ये फ्लावर्स उसी के लिए है। तभी शनी बताती है कि वो उस रेस्टोरेंट की बुकिंग भी कैंसिल करना भूल गई है, जहाँ पर जुन्नान रूरू को ले जाने वाला था। तो जुन्नान उसे अपने साथ में चलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो उस बुकिंग को कैंसिल नहीं करा सकते थे। जिसके बाद हम इन्हें उस एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट के अंदर डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं। शनी यहाँ पर जुन्नान से उसके नेचर के बारे में बात करने लग गई थी, जिस पर जुन्नान मजाक में बोलता है कि तुम तो मेरे बारे में कितना डिटेल में जानती हो, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करती। पर शनी यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देती। ये देखकर जुन्नान काफ़ी हैरान था। इतने में उसे गुशन का फ़ोन आता है, जिससे वो ऐसे बातें करता है कि वो उसकी मॉम हो, और वहाँ से बहाना करके चला जाता है। ये देखकर शनी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वापस जाते हुए यही सोच रही थी कि अब से वो जुन्नान को फेस कैसे करेगी। तभी वो उस बलून शॉप के सामने से गुजरती है, जिसका ओनर उसे दुखी देखकर उसे बलून दे देता है। दूसरी तरफ हम गुशन और शालिन को देखते हैं, जो कि साथ में डिनर बना रहे थे। तभी अचानक से घर में जुन्नान आ जाता है, जिसे देखते ही शालिन छुप जाती है, लेकिन उसने उसे देख लिया था और वो उसे कहता है कि गुशन की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हारा इस वक्त यहाँ पर आना सही नहीं रहेगा। तो गुशन उसे बता देता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। इस पर जुन्नान कहता है कि मुझे भी पहले से ही पता चल चुका था, तुम बाकियों की तरह मुझे थोड़ी ना बेवकूफ़ बना सकते हो। दोनों अब साथ में डिस्कस करने के लिए बैठते हैं, जहाँ वो उनसे बोलता है कि मेरे एक फ्रेंड को उसकी कलीग ने आज कन्फेस किया, पर वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला गया। ये सुनकर शालिन काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि वो जानती थी कि अपनी फ्रेंड की नहीं बल्कि अपनी बात कर रहा है। तो जुन्नान कहता है कि पर मेरा दोस्त श्योर नहीं है कि उसके मन में उस लड़की के लिए फीलिंग्स है या फिर नहीं। इस बात पर शालिन उसे धमकाते हुए कहती है कि उस लड़के को जितना टाइम चाहिए ले ले, पर उसकी वजह से कोई भी लड़की हर्ट नहीं होनी चाहिए। अगले दिन फिर जब गुशन और शालिन ऑफिस पहुंचते हैं तब गुशन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिन्हें हुआंग ऐसे देख लेती है, और जब वो उनके पास जाती है तो वो दोनों अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। हुआंग यहाँ पर गुशन से कहती है कि आपकी तो गर्लफ्रेंड है ना, तो आपको उसे ड्रॉप करना चाहिए, ना कि अपनी कलीग को। जो सुनकर गुशन को लगने लगता है कि वो उसे प्ले बॉय समझ रही है, तो वो उसे अपने और शालिन के रिलेशनशिप के बारे में बता देता है, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। पर शालिन उसे ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहती है, जिससे बेचारी गुशन का चेहरे उतर जाता है, क्योंकि वो अपना रिलेशनशिप सभी को बताना चाहता था। इसके बाद शालिन शनी से उसके कन्फेशन के बारे में बात कर रही थी। तभी हुआंग वहाँ पर आ जाती है, जो कि शालिन को नई ड्रेस देती है और कहती है कि अब तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है तो तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
अब शालिन तो उससे वो ड्रेस नहीं लेना चाहती थी, लेकिन हुआंग उसे बातों में फंसा लेती है। फिर शाम को गोशिन शालिन के घर जब किसी काम से आता है तब वो उस नाइट ड्रेस को देखकर हैरान हो जाता है और शालिन भी यहाँ पर उसके हाथों में वो ड्रेस देखकर शॉक हो जाती है कि पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। लेकिन गोशिन कहता है कि ये काफ़ी अच्छा है, जिस पर शालिन बोलती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। ये सुनकर वो बेचारा भी हैरान हो जाता है कि क्या बोल रही है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद शालिन उस ड्रेस को ट्राई करती है। तभी फानशिंग का उसे कॉल आता है जैसे कि लिन कैरेक्टर की फाइल चाहिए थी, पर वो अपना लैपटॉप ऑफिस में ही भूल गई थी। तो वो गोशिन से उसका कंप्यूटर यूज़ करने के लिए पूछती है। इस पर वो बोलता है कि तुम मेरे घर पर जाकर उसे यूज़ कर लो। अब जब शालिन काम कर रही थी तभी गोशिन की मॉम अचानक से उसके घर में आ जाती है, जो कि यहाँ पर किसी लड़की को इन कपड़ों में देखकर हैरान थी। शालिन को भी अब यहाँ पर जैसे ही पता चलता है कि वो गोशिन की मॉम है तो वो जल्दी से शर्ट पहन लेती है और काफ़ी नर्वस हो जाती है, जिसे मॉम शांत कराती है और कहती है कि ये ड्रेस तुम पर अच्छी लग रही है। अब फिर जब ये एक दूसरे को फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर रहे थे तभी शालिन को गोशिन का वीडियो कॉल आ जाता है। जैसे ही गोशिन अपनी मॉम को घर के अंदर देखता है तो सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि मैं जल्दी ही आने वाला हूँ। उसके आने तक मॉम और शालिन आपस में बात करते हैं, जहाँ थोड़ी देर के बाद गोशिन भी आ जाता है। अब जब शालिन कपड़े चेंज करने के लिए जाती है तब मॉम सबके लिए डिनर बनाने लग जाती है, जिस बीच गोशिन वहाँ पर रखी हुई सारी बुक्स छुपाने लग जाता है। फिर वो शालिन के पास जाता है और उसे समझाता है कि अगर मेरी मॉम तुमसे काम के बारे में बात करे तो कह देना कि हम पोलर स्टार टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, क्योंकि जाहिर था कि उसकी मॉम ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगी कि गोशिन भी अपने डैड की तरह AAA गेम्स पर काम करता है। दोनों अब जैसे उसके घर में आते हैं तो डिनर रेडी था। जब गोशिन अपने रूम की तरफ देखता है तो परेशान हो जाता है क्योंकि वो वहाँ से चीज़ें हटाना भूल गया था। तभी अंदर से मॉम बाहर आती है, जिन्हें गोशिन के काम की असलियत के बारे में पता चल चुका था। वो गोशिन से इतनी बड़ी बात छुपाने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और वो उसे 2 ऑप्शन देती है कि या तो वो रिज़ाइन कर दे या फिर वो अब से उसकी मॉम नहीं है। जो सुनकर गोशिन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर वो बिना उसकी बात सुने ही यहाँ से चली जाती है। गोशिन को दुखी देखकर शालिन उसका हाथ पकड़ लेती है और समझाती है कि अभी उनसे माफ़ी मांगने का सही टाइम नहीं है और उनका गुस्सा शांत होने पर वो उन्हें आराम से समझा लेंगे। अगले दिन फिर ऑफिस में जो नानशिनी को देखता है जिसके हाथ में एक बॉक्स था। जब वो उसकी हेल्प करने जाता है तो पता चलता है कि इसके अंदर टॉर्टोइस है जो कि बीमार है, इसीलिए शिनी उसका ख्याल रखने के लिए उसे ऑफिस में ले आई। लेकिन वो तो जुन्नान को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसे कुछ समझ ही नहीं आता। अब ऑफिस में जब सभी लोग टॉर्टोइस को देख रहे थे तभी जुन्नान कैबिन में जाकर टॉर्टोइस के स्किन इन्फेक्शन की प्रिकॉशंस देखने लग जाता है और बाहर आकर बताता है कि हमें इसे सन के नीचे रखना होगा ताकि इन्फेक्शन कम हो सके। लेकिन शालिन टॉर्टोइस को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, पर जुन्नान अब भी अपनी टिप्स फॉलो करने के लिए कहता है, जिसका ये बिहेवियर सभी को काफ़ी अजीब लगता है। दूसरी तरफ स्टेला और एक बोर्ड मेंबर मिस्टर वांग गोशिन से कह रहे थे कि उसकी गेम के अंदर कंपनी अभी तक काफ़ी पैसा लगा चुकी है, पर अभी तक रिटर्न में उन्हें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए उन्हें गेम में प्री सेल स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस पर गोशिन साफ इनकार कर देता है और वादा करता है कि आने वाले टाइम में जो इस गेम से प्रॉफिट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। जिसके इस डिसीजन में स्टेला भी उसका साथ देती है तो मिस्टर वांग नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कंपनी के पर्सपेक्टिव भी समझना होगा। सेनब यहाँ से वापस शिनी पर आता है जो कि अपनी टॉर्टोइस का जब ख्याल रख रही थी तभी उस डिलीवरी बॉय का उसे कॉल आता है जो कि मेडिसिन लेकर आया था, पर शिनी ने तो कुछ मंगवाया ही नहीं था। लेकिन पीछे जुन्नान था जो कि शिनी को देख रहा था क्योंकि उसी ने वो मेडिसिन मंगवाई थी। काम खत्म करने के बाद फिर जब जुन्नान निकल रहा था तभी वो शिनी को देखता है जो कि प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालने की कोशिश कर रही थी। वो यहाँ पर उसकी हेल्प करने लगता है, जिस बीच वो गलती से उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में वही वहाँ पर आता है, जिसे देखकर जुन्नान लाइट्स ऑफ करके छुप जाता है, पर वह इन लोगों को साथ में देख लेता है। पर वो कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप से अपना सामान लेकर उन्हें थम्स अप करके चला जाता है, जो देखकर शिनी जुन्नान से गुस्सा हो जाती है कि उसे लाइट बंद करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि अब वही को एक्सप्लेन करना कितना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ हम शालिन को देखते हैं, जिसके पूछने पर गोशिन रिप्लाई करता है कि उसकी मॉम उसका कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है। ये देखकर शालिन को काफ़ी बुरा लगता है, इसीलिए वो खुद ही गोशिन की मॉम को मैसेज करती है और उनसे झूठ कहती है कि मेरा और गोशिन का ब्रेकअप हो गया है। जिसके अगले दिन शालिन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जैसे वो कीहोल से देखती है तो सामने गोशिन की मॉम थी, जिन्हें यहाँ पर देखते ही वो गले लगा लेती है और रोते हुए बताती है कि गोशिन के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, उसे जब देखो वो काम करता रहता है, उसकी वजह से कल मुझे नूडल्स खाने पड़े क्योंकि वो डिनर के लिए भी नहीं आया। तभी मॉम की नज़र ड्रॉअर पर पड़ती है जहाँ हर तरफ नूडल्स रखे हुए थे, जिससे कि वो शालिन का झूठ पकड़ लेती है और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। इतने में गोशिन वहाँ पर आता है जो कि उन्हें रोकते हुए कहता है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, अगर उसके बाद भी आपका मन नहीं बदला तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। फिर वो अपनी मॉम को डांट के डायरी दिखाता है,
जिसमें उन्होंने अपने बारे में बताते हुए गेम के कैरेक्टर लिन को स्टोरी दी थी। वो स्टोरी उनकी खुद की थी कि कैसे वो अपने मुश्किल सपनों को पूरा करने के लिए अपने परिवार से दूर हैं, और ये मुश्किल फैसला उन्हें इसीलिए करना पड़ा क्योंकि यही एक रास्ता था जिससे वो उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकते थे। और डायरी की लास्ट लाइन में उन्होंने मॉम से माफ़ी मांगी थी, जो पढ़कर मॉम रोने लग जाती हैं। फिर वो गुशन से बोलते हैं कि तुम भी अपने डैड की तरह अपने काम से काफ़ी प्यार करते हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम भी अपने डैड की तरह मुझे छोड़कर चले जाओ। जिस पर गुशन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे आपका और शैलन का ख्याल जो रखना है। पर इसके आगे मॉम बिना कुछ खाए ही चली जाती है, जिससे गुशन समझ जाता है कि मॉम ने उसे लगभग माफ़ कर ही दिया है। इसलिए वो शैलन को गले लगाकर उसे थैंक्स बोलता है। फिर दोनों रात में साथ में बैठकर मूवी देखते हैं, लेकिन गुशन का सारा ध्यान तो यहाँ शैलन पर ही था, जिससे वो काफ़ी नर्वस हो जाती है। दूसरी तरफ हम गुशन के शेयर होल्डर्स को देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर वांग बाकी 2 शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स वॉल्टर गेम को बेचने के लिए कन्विंस कर रहे थे, क्योंकि अगर ये AAA गेम्स लॉन्च नहीं हुआ तो उनके शेयर्स किसी काम के नहीं रहेंगे, और अगर वॉल्टर गेम उन्हें अच्छे पैसे ऑफर कर रहा है तो उन्हें ये चांस नहीं गंवाना चाहिए। इसके अगले दिन जब गुशन और शैलिन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए ऑफिस पहुंचते हैं, तब सुसांग उन्हें देख लेता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो बस उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करके चला जाता है। इस पर शैलिन गुशन से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि सुसांग गॉसिप करने वाले लोगों में से है जो कि सबको ये बात बताएगा। पर आगे उन्हें बाकी कलीग्स मिल जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि हमारे डिपार्टमेंट में अब 2 कपल्स हैं। तो शैलिन के पूछने पर वो जुन्नान और शिनी का नाम लेते हैं, जिन्हें वही ने पिछली रात ऑफिस में अंधेरे में देखा था। इस पर गुशन दूसरे कपल का नाम पूछता है तो वो उन दोनों का नाम लेते हैं, जो सुनकर गुशन और शैलिन हैरान हो जाते हैं कि इन लोगों को सब कैसे पता चला। जहाँ हमें पता चलता है कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ होते थे तब कोई ना कोई इन्हें देख लेता था। इस पर शैलिन गुशन से बोलती है कि हमने कितनी कोशिश की है सीक्रेट रखने की। तो गुशन कहता है कि एक तरह से अच्छा ही हुआ ना, ये सब कुछ काफ़ी एक्साइटिंग है। जिसके बाद वो उसे किस कर देता है। इसके बाद गुशन जुन्नान को फ़ोन करके पूछता है कि क्या वो शैलिन को पसंद करता है या फिर नहीं, जिस पर वो बताता है कि इस मामले में मैं काफ़ी लेट हो गया क्योंकि वो तो मूव ऑन कर चुकी है। इसके बाद जुन्नान वही के पीछे पड़ जाता है क्योंकि वही ये बातें फैला रहा था। तब एक कलीग उन्हें बताता है कि वॉल्टर गेम के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वही मीटिंग में हम वॉल्टर गेम के मैनेजर को देखते हैं, जो स्टेला को बताता है कि हम HC इंटरैक्टिव को खरीदने वाले हैं। ये सुनकर वो हैरान होकर बाकी शेयर होल्डर्स की तरफ देखती हैं, जो कि वॉल्टर गेम की साइड थे, और अगर मैक्सिमम शेयर होल्डर्स की तरफ रहेंगे तो HC इंटरैक्टिव उनकी हो जाएगी। इसीलिए वो अकेले में शेयर होल्डर से बात करती हैं। वो उनसे 3 से 5 साल तक का टाइम मांगती हैं, जिससे वो कंपनी को ग्रोथ के साथ साथ अच्छे मुकाम पर पहुंच जा सके। पर शेयर होल्डर्स को फिक्र इस बात की थी कि अगर AAA गेम्स लॉन्च नहीं हुई, जिस वजह से प्रॉफिट का फिलहाल कोई भी सोर्स नहीं है, और लॉन्च होने के बाद भी ये प्रॉफिट लाएगी, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो स्टेला उनसे टाइम मांगती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चले जाते हैं। सीन अब गुशन पर आता है, जिसे जैसे ही पता चलता है कि वॉल्टर गेम्स HC इंटरैक्टिव्स को खरीदने वाली है, तो वॉल्टर गेम्स के मैनेजर से मिलने के लिए चाहता है और डायरेक्टली उससे सवाल करता है कि तुम्हारा HC इंटरैक्टिव को खरीदने के बाद मेरी हीरोज पाथ गेम का क्या होगा। इस पर मैनेजर बोलता है कि वो तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ क्योंकि तुमने वॉल्टर गेम्स में आने से मना कर दिया था, और बात रही तुम्हारी गेम की तो उसमें हम उस लिन कैरेक्टर के साथ काफ़ी चेंजेस करना चाहते हैं। ये सुनकर गुशन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो कैरेक्टर उसने अपने डैड के साथ मिलकर बनाया था, जिसे वो ऐसे ही किसी को भी चेंजेस करने नहीं दे सकता था। तो गुशन कहता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँगा क्योंकि मुझे बस मेरा गेम कंप्लीट करने से मतलब है, पर बस एक दिक्कत है कि मैंने नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसका मतलब कोई भी एम्प्लॉय जॉब छोड़ने के बाद राइवल कंपनी के लिए काम नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया गया तो उस कंपनी को फाइन भरना पड़ेगा। तो मैनेजर बोलता है कि इस बात की चिंता मत करो, तुम्हारा फाइन हम पे कर देंगे। पर गुशन यहाँ पर एक और शर्त रखता है कि मुझे गेम के अंदर से प्रॉफिट भी चाहिए, जिन सभी के लिए मैनेजर मान चाहता है क्योंकि वो सिर्फ गुशन के लिए ही HC को खरीदने वाला था। पर अब जब वो खुद ही उनके पास आ गया था तो इस सब का कोई फायदा नहीं है। स्टेला को जब ये बात पता चलती है कि गुशन कंपनी बदल रहा है तो उस पर काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि वही एक थी जिसने हर बार उसका साथ दिया, और आज जब उसे उसकी ज़रूरत थी तो वो जा रहा था। पर गुशन पर उसकी बातों को कोई भी असर नहीं पड़ता। वो काफ़ी रूडली उससे बोलता है कि मुझे सिर्फ मेरा गेम कंप्लीट करने से मतलब है। फिर वो अपना ID कार्ड उतार कर उसके सामने रख देता है, जो देखकर स्टेला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर गुशन बाहर सभी एम्प्लॉयज़ को बताता है कि अब 9th यूनिट डिपार्टमेंट में वॉल्टर गेम शिफ्ट होने वाली है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि गुशन इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। यहाँ पर फानशिंग गुशन से कहती है कि वॉल्टर गेम के साथ काम करने पर उन्हें अपनी गेम और कैरेक्टर का थीम चेंज करना पड़ेगा, लेकिन गुशन उसके लिए भी तैयार था, जो देखकर शालीन हैरान हो जाती है कि गुशन अपने ड्रीम के साथ इस तरीके से खेल कैसे कर रहा है। उसके इस फैसले से कोई भी खुश नहीं था। तो शेने जुन्नान के पास जाती है
ताकि वो कोई रास्ता ढूंढ सके गुशिन का माइंड चेंज करने का। पर जुन्नान भी गुशिन का ही साथ देता है। इस पर शेनी बोलती है कि मैं भी भला किससे पूछ रही हूँ, तुम तो उसी का साथ दोगे। इस पर जुन्नान बताता है कि गुशिन ने बचपन से ही मेरा काफी साथ दिया है, इसलिए मैंने कभी भी उसका साथ ना छोड़ने का प्रॉमिस कर लिया है और मैं हमेशा उसका साथ निभाऊंगा। इस पर शेनी बोलती है कि हम उन लोगों की मेहनत बेकार नहीं जाने दे सकते जिन्होंने दिन रात एक करके इस गेम पर काम किया है। तभी गुशिन वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर शेनी वहाँ से चली जाती है। फिर गुशिन जुन्नान से कहता है कि अब सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो जो पूछना है पूछ लो। चीन अब यहाँ से अगले दिन पर शिफ्ट होता है। जहाँ गुशिन जब ऑफिस के लिए निकल रहा था तभी शालिन वहाँ पर आ जाती है, जो कि उससे इसके इस डिसीजन के बारे में पूछती है, क्योंकि कोई भी इससे खुश नहीं था। इस पर गुशिन इस बात का कोई जवाब ना देते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुनकर शालिन अकेले ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन ऑफिस के बाद वो शिनी के साथ ड्रिंक करती है, क्योंकि उन दोनों की लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। इस चक्कर में शालिन कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और घर जाकर जब उसे डोर लॉक नहीं खुलता तब वो उसे तोड़ने लगती है, जिसका शोर सुनकर गुशिन बाहर आ जाता है और उसे संभालता है। गुशिन को देखकर शालिन उसे जकड़ने लग जाती है, लेकिन ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो गुशिन उसे अपने घर पर लेकर जाता है, लेकिन उस बेचारे के लिए उसे संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। शालिन उसे कहते हैं कि तुम में से ना गुशिन की जैसी स्मेल आ रही है, जिसके बाद ही वो अचानक से सो जाती है। तो गुशिन उसे उठाकर बेड पर सुला देता है। अगले दिन जब शालिन की आंख खुलती है तो वो खुद को गुशिन के घर में देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, पर वो उसे काउच पर सोता हुआ देखकर उससे कहती है कि तुम्हारे साथ पहले जैसे रह पाने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब कुछ टाइम बाद गुशिन ऑफिस के लिए निकलता है तो देखता है कि शालिन ने एक बॉक्स में उसके दिए हुए सारे गिफ्ट वापस कर दिए हैं, जिन्हें वो अपने घर में रख लेता है। दूसरी तरफ शिनी अपने टेबल पर एक बैग देखती है जिसमें टॉर्टोइस के फूड आइटम्स थे, जिससे वो समझ जाती है कि इन्हें जुन्नान ने रखा होगा। तो वो ये सामान वापस देकर चली जाती है, जिसे जुन्नान बात तक नहीं कर पाता। वही गुशिन को शालिन हीरो इस्पात का न्यू लुक दिखाती है कि मैं इसे और बेहतर नहीं कर सकती, लेकिन गुशिन उसे और इम्प्रूव करने के लिए कहता है, पर वो बिना कुछ कहे ही चली जाती है, क्योंकि पिछले डिज़ाइन पर शालिन और बाकी टीम ने काफ़ी मेहनत की थी। पर गुशिन के फैसले की वजह से सब कुछ बदल गया, जिसे गुस्से से जाता हुआ देखकर जुन्नान गुशिन के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें कुछ करना होगा, क्योंकि शिनी और शालिन दोनों ही उनसे बात नहीं कर रही थी। तो गुशिन शालिन से कल लंच पर चलने के लिए कहता है ताकि वो उससे बात कर सके, लेकिन वो बोलती है कि मैंने रिजर्वेशन कैंसिल कर दी है और मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। जिसके बाद वो स्टेला के साथ गेम खेलने लगती है। अब रात को ऑफिस से जाते वक्त गुशिन शालिन को अपनी कार के अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। तो गुशिन उसे मनाने के लिए जाता है, पर वो बोलती है कि हमें कुछ टाइम एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। ये बोलकर वो साइकिल रेंट पर लेकर यहाँ से चली जाती। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि शालिन लंच के लिए उसी रेस्टोरेंट में गई हुई थी, क्योंकि जब उसने रिजर्वेशन कैंसिल करवाने के लिए कॉल किया तो वो नहीं हो सकता था और वो 2 लोगों का खाना यहाँ पर अकेले ही खाने लगती है। तभी उसकी नज़र शेयर होल्डर वांग पर पड़ती है, जो कि वॉल्टर गेम के जांग के साथ था। उसे इन दोनों को साथ में देखकर कुछ अजीब लगता है, तो वो उनकी बातें सुनने लगती है। वांग यहाँ पर जांग से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमारे शेयर्स खरीदोगे और उसके बदले में पैसे दोगे, लेकिन अब सिर्फ गुशिन के भरोसे तुम अपने किए वादे को क्यों तोड़ रहे हो। इस पर जांग बोलता है कि तुम्हें मैं उसके बदले प्राइस दूंगा, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा, और गुशिन की AAA प्रोजेक्ट को बंद करवा के मैं एक तरीके से तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ। तो वांग बोलता है कि गुशिन को संभालना इतना आसान काम नहीं है। इस पर जांग बताता है कि अगर ऐसा है तो मैं उसे और उसके गेम दोनों को ही नीचे गिरा दूंगा। ये सब सुनकर शालिन हैरान हो जाती है। अब ऑफिस आने के बाद भी वो यही सोच रही थी कि वो कैसे सभी को यकीन दिलवा सके कि वॉल्टर गेम्स के इरादे सही नहीं है। तभी उसे शिनी से पता चलता है कि गुशिन अपने साथ कुछ और एम्प्लॉयज को वॉल्टर गेम से मिलवाने के लिए लेकर गया है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और शिनी से मीटिंग की लोकेशन लेकर उससे मिलने के लिए चली जाती है। इधर हम गुशिन को देखते हैं, जो कि जांग को अपनी टीम से मिलवा रहा था, जो उसे वॉल्टर कंपनी में ज्वाइन करेंगे। इतने में शालिन वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान थे, क्योंकि गुशिन की इस मीटिंग के बारे में कंपनी का कोई और दूसरा आदमी नहीं जानता था। शालिन तो यहाँ पर जांग की असलियत जानती थी, इसीलिए वो सभी को सुनाने लग जाती है कि वो लोग HC को कैसे छोड़ सकते हैं। उसकी बातें सुनकर गुशिन समझ जाता है कि शालिन असलियत जान चुकी है, तो उसे जांग के सामने चुप करने के लिए गुशिन वॉक वर्ड का यूज़ करता है, जो कि अक्सर वो उसके साथ गेम खेलते वक्त करता था, जिसका मतलब था कि किसी भी हाल में खुद को एक्सपोज मत करना। जिसकी ये कोड वर्ड यूज करते शालिन समझ जाती है कि गुशिन कुछ प्लान कर रहा है। इसके बाद वो भी उसके इस नाटक में उसका साथ देती है और जांग से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगकर उसकी तारीफ करने लगती है। फिर जब वही जांग को गेम का प्लान बता रहा था
तब शालिन जानबूझकर गोशिन को ग्रीन टी सर्व करती है क्योंकि गोशिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। घर आने के बाद फिर शालिन गोशिन को सजा देती है कि उसने उसे बिना कुछ बताए सब कुछ प्लान बनाया। वो उसे कीबोर्ड के ऊपर नीज पर हवा में लटका देती है ताकि उसके नीचे होते ही टाइपिंग शुरू हो जाए और वो पकड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर गोशिन भी कीबोर्ड से लव टाइप करके उसे भेजता है, जो देखकर वो स्माइल करने लग जाती है। फिर गोशिन उसके पास आकर उससे माफ़ी मांगता है कि आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा, तो वो भी उसे माफ़ कर देती है और उसे बताती है कि आज उसने ज़ैंग और वांग को आपस में बात करते हुए सुना कि अगर तुमने वॉल्टर को ज्वाइन करने के बाद ज़ैंग की बात नहीं मानी तो वो तुम्हारे गेम को ख़त्म कर देगा। जिस पर गोशिन बताता है कि मैं जानता हूँ, इसलिए मैं वॉल्टर को ज्वाइन करने का नाटक कर रहा हूँ ताकि स्टेला और मुझे टाइम मिल सके बाकी शेयर होल्डर्स को कन्विंस करने का, जिससे कि वो लोग अपने शेयर्स उसे ना बेचें। फिर शालिन उससे उसके आगे का प्लान पूछती है तो गोशिन बताता है कि इस काम में उसे जियांग की भी मदद चाहिए। जो बात सुनकर वह हैरान हो जाती है कि उसने इतनी बड़ी प्लानिंग कर रखी है, इसलिए वो उसे वापस से पनिशमेंट पर डाल देती है। पर गोशिन किस करते हुए उसे माफ़ी मांगता है। अगले दिन फिर गोशिन जियांग के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम डिपार्टमेंट 1 का प्रॉफिट शेयर होल्डर ली के साथ शेयर करने के लिए मान जाओगे तो वह हमारा साथ देने के लिए मान जाएंगे और अपने शेयर वॉल्टर गेम्स को नहीं बेचेंगे। जियांग पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जिस पर गोशिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पैशन भी गेम डेवलपमेंट के लिए मेरे जितना ही है। दूसरी तरफ ऑफिस में शिनी सभी के लिए जूस लेकर आई हुई थी, जो देखकर जुन्नान जब उससे अपना जूस मांगता है तो शिनी सभी को बताती है कि मैं रिजाइन करने वाली हूँ। ये सुनकर सबसे ज्यादा शौक जुन्नान को लगता है। इस पर वो शिनी को कैबिन में लेकर जाता है और उसके पूछने पर शिनी बताती है कि मैं वॉल्टर गेम्स में नहीं जाना चाहती और बाद में अनएम्प्लॉयड होने से बढ़िया है कि मैं पहले ही इसके लिए प्रिपेयर हो जाऊँ। इस पर जुन्नान उसे भरोसा दिलाता है कि मेरे साथ रहते हुए तुम्हारी जॉब को कुछ नहीं होगा, पर शिनी ने अपना मन बना लिया था। फिर हम गोशिन और स्टेला को देखते हैं जो कि मिस्टर ली को कन्विंस कर रहे थे कि वो अपने शेयर वॉल्टर गेम्स को ना बेचे, लेकिन वो वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि गोशिन की AAA गेम्स आगे जाकर प्रॉफिट बना पाएगी। इतने में जियांग वहाँ पर आ जाता है जो उनसे कहता है कि मैं बेट लगाने के लिए तैयार हूँ कि अगर गोशिन की गेम से सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिले तो मैं अपनी लॉन्च होने वाली गेम से आपको डिविडेंड दूंगा। ये ऑफर सुनकर मिस्टर ली अपने शेयर बेचने का फैसला बदल लेते हैं, जिस पर सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब मीटिंग के बाद गोशिन जियांग से मिलता है और उसे थैंक्स कहता है उसके फैसले के लिए, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियांग वहाँ पर आएगा। तो जियांग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि सिर्फ तुम ही इस कंट्री के अंदर AAA गेम्स बना सकते हो। जिसके बाद गोशिन जब अपने डिपार्टमेंट में जाता है तो सभी लोग उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि वो वॉल्टर गेम्स जाने का सिर्फ नाटक कर रहा था, पर अभी असली प्लान बाकी था क्योंकि वॉल्टर ने फिर से HC को खरीदने का प्लान शुरू कर दिया था। इसलिए अब उन्हें ज़रूरत थी तो एक इन्वेस्टर की, जिसके लिए गोशिन जुन्नान से बात करता है, पर वो तो शिनी के जाने से काफ़ी अपसेट था। तभी उसे फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि शिनी डिपार्टमेंट 1 में जाने वाली है, इसलिए सीधा उससे मिलने के लिए चला जाता है जहाँ वो जियांग को इंटरव्यू दे रही थी। तो वो उसे वापस से चलने के लिए कहता है, पर शिनी वहाँ से चली जाती है, जिसे जियांग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए मैं उस पर नजर रखूंगा। वहीं शिनी जब अपना सामान पैक कर रही थी तो शालिंग उसे समझाती है कि जुन्नान तो बस गोशिन के साथ कंपनी को धोखा देने का नाटक कर रहा था, तो मैं इस सब के लिए गुस्सा होकर जाने की जरूरत नहीं है। तो शिनी कहती है कि मैं बस न्यू चैलेंज को फेस करने के लिए शिफ्ट हो रही हूँ। जब वहाँ से निकलती है तो बाहर जुन्नान उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे कहता है कि मैं यही चाहूंगा कि तुम्हारा नया बॉस मेरी तरह खड़ूस ना हो। इस पर शिनी भी बोलती है कि तुम्हें भी जल्दी नई सेक्रेटरी मिले। ये बोलकर चली जाती है। अब रात को शालिन जब वापस जा रही थी तो वो शिनी को काम करते हुए देखती है, जहाँ शिनी के पूछने पर शालिन उसे बताती है कि गोशिन और जुन्नान नए इन्वेस्टर को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें वांग के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पा रहा जिससे कि वो उसे अपने शेयर बेचने से रोक सके। तो बातों ही बातों में उन्हें वांग के ड्राइवर शू का ख्याल आता है, जो कि आजकल वांग के कुछ ज्यादा ही करीब रहने लगा था। अगर वो शू से बात करे तो हो सकता है कि वो वांग के खिलाफ एविडेंस ढूंढने में उनकी मदद कर सके। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि शालिन और शिनी शू के आने का इंतजार करती है, जो कि वांग के साथ वहां पर आता है। शू यहाँ पर उनसे अपनी किसी कंपनी के बारे में बात कर रहा था। दरअसल वांग शू के नाम पर एक कंपनी रजिस्टर करवाकर ऑपरेट कर रहा था, और जब शू से वो कंपनी अपने बेटे के लिए वापस मांगता है तो वांग उसे टालकर यहाँ से चला जाता है। वांग के चाहते ये दोनों शू के सामने आती है और उसे बताती है कि वो आपके नाम पर कंपनी रजिस्टर करके लीगल काम कर रहा है, जो सुनकर शू हैरान हो जाता है क्योंकि इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। साथ ही अगर आगे चलकर कोई भी गड़बड़ होती है तो इस सब के अंदर शू फंसेगा क्योंकि कंपनी उसके नाम पर रजिस्टर है और वांग तो पैसे लेकर निकल जाएगा, जिसका डेट पे करने का सारा बोझ शू पर आएगा। ये सब सुनने के बाद भी शू बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम जुन्नान को देखते हैं, जो कि शिनी के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहा था और इसके पीछे गोशिन और शालिन का लवी डवी मूवमेंट खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी गोशिन को फोन आता है और उसे पता चलता है कि मिस्टर जाओ अपने शेयर वॉल्टर गेम्स को बेचने वाला प्लान
कैंसिल नहीं कर रहे, जिससे स्टेला और मिस्टर ली के शेयर मिलकर सिर्फ 49% ही होंगे, जबकि वांग और मिस्टर जाओ के शेयर्स मिलाकर 51%, जिससे कंपनी पर रूलिंग पावर वॉल्टर गेम्स के पास चली जाएगी। तो ये तीनों मिलकर इन्वेस्टर ढूंढने लगते हैं। तभी गुशिन को एक लू नाम का इन्वेस्टर मिलता है। इसके बाद हम स्टेला को देखते हैं जो कि रो रही थी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आता है और हमें पता चलता है कि वो उसके डैड है, जिन्हें वो बताती है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो आगे क्या करे, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं वोटिंग के लिए, जिसके बाद ही कंपनी वॉल्टर की हो जाएगी। अब यहाँ से सीधा वो दिन आता है जब इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स जांग को शेयर ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट साइन करके देने वाले थे। मिस्टर जांग यहाँ पर अभी तक आए नहीं थे, तो तब तक जांग साइन करने लगता है, पर उसके साइन करने से पहले ही गुशिन उसे रोक देता है और कहता है कि आपने हमेशा ही मीटिंग में मुझे समझाया कि मुझे अपनी AAA गेम्स बनाने का सपना भूल जाना चाहिए, पर मैं नहीं माना, जिसकी बातों पर ध्यान न देकर जांग साइन करने लगता है। अब वांग भी यहाँ पर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाला था, तभी जुन्नान वहाँ पर लू को लेकर आ जाता है और उन सभी को उसे इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि हमारे नए इन्वेस्टर हैं। फिर लू वांग को एक नया ऑफर देता है, जिसके ऑफर इतने अच्छे थे कि वांग तुरंत ही लू के साथ डील करने के लिए मान जाता है। इसके बाद लू गुशिन के पास जाता है और उसे वो दिखाता है जिसमें उसके डैड अपने बाकी 2 पार्टनर्स के साथ थे, और उसमें से एक वो खुद था। वो गुशिन की यहाँ पर मदद करना चाहता था ताकि वो उनके AAA गेम्स के अधूरे सपने को पूरा कर सके। अब वांग जैसे ही लूशिन के ऑफर को साइन करने वाला था, तभी वहाँ पर शालिंग आ जाती है, जो कि सभी को वांग के इलीगल कामों के बारे में बता देती है, जिसकी गवाही के लिए यहाँ पर वांग का ड्राइवर शू भी आया हुआ था। वो सभी को वांग के गैर कानूनी कामों के बारे में बताता है और एविडेंस के तौर पर वो अपने साथ कार का डैश कैम वीडियो भी लेकर आया था, जिसके अंदर वांग की रिकॉर्डिंग थी। ये देखकर वांग गुस्से में यहाँ से कहकर निकल जाता है कि मैं तुम सभी को अब कोर्ट में देखूंगा, क्योंकि अब उसे जो अपने शेयर के बदले पैसे मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे। ऊपर से इस क्राइम की वजह से वो अपने शेयर भी गवा बैठेगा। तभी मिस्टर जाओ वहाँ पर आते हैं, जिन्हें देखकर जांग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अब भी एक शेयर होल्डर है जो कि उसे अपने शेयर बेचने वाला है। लेकिन इतना सब होता हुआ देखकर वो स्टेला के साथ ही रहने का फैसला करते हैं। अब जांग के पास यहाँ पर रुकने का कोई भी रीज़न नहीं बचा हुआ था, तो वो गुस्से में यहाँ से चले जाता है। जिसके बाद अभी सभी मीटिंग रूम से बाहर आते हैं, तो सभी एम्प्लॉय उनके लिए तालियां बजाते हैं, जो देखकर स्टेला एक सेलिब्रेशन अनाउंस करती है। अब जब स्टेला अपने डैड और मिस्टर जाओ के साथ थी, तब उसके डैड बताते हैं कि मिस्टर जाओ के पास जो 20% शेयर है उसमें से 10% मेरे हैं, जो बात मैंने तुम्हें कभी इसलिए नहीं बताई कि तुम उनका इस्तेमाल ना करो। मिस्टर जाओ के जाने के बाद अब जब डैड स्टेला से पूछते हैं कि तुम्हें कंपनी को अपना बनाने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, तो वो 100 मिलियन बताती है। तो डैड बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कभी ये भी नहीं बताया कि हमारे पास तो और प्रॉपर्टी है और मैंने शेयर में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसका अमाउंट काफ़ी रहेगा मिस्टर जाओ के शेयर्स खरीदने के लिए। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। सीन अब यहाँ से जुन्नान पर आता है, जो कि शिन्नी के पास जाकर उसे कहता है कि अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो तुम्हें 9 बिजनेस यूनिट में वापस आ जाना चाहिए। लेकिन अब वो यूनिट 1 के अंदर रहना चाहती थी, जिसे जुन्नान उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे सब कुछ पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था। तो बोलती है कि मैं ये सब के बारे में सोचूंगी। जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और उसे एक दूसरा टॉर्टोइस गिफ्ट करते हुए कहता है कि तुम्हारे टॉर्टोइस को काफ़ी अकेला फील होता होगा ना, इसलिए दूसरा उसे कंपनी देने के लिए। जो सुनकर वो हंसने लग जाती है। फिर जुन्नान उसे एक टैंक देता है, जिसमें वो दोनों टॉर्टोइस को डाल देता है। फिर वो शनि से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ, जिसके लिए वो मना कर देती है। तो जुन्नान यहाँ पर उसे 3 महीने मांगता है, जिस बीच वो उसे ये प्रूव करके दिखाएगा कि वो उसके लिए अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता है। तो शनि बोलती है कि फिर तो सब कुछ तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। सीन अब यहाँ से गुशिन पर आता है, जो कि शालिन को स्टेशन तक छोड़ने के लिए जा रहा था, क्योंकि वो न्यू ईयर मनाने के लिए अपने घर जा रही थी। पर गुशिन उदास था, क्योंकि वो उसके साथ जाकर उसके पेरेंट्स से मिलना चाहता था, पर वो उसे अगली बार चलने के लिए बोलकर उसके मुंह में लॉलीपॉप डाल देती है। फिर ट्रेन से उतरने के बाद शालिन जैसे ही कैब के अंदर बैठती है, तभी उसे गुशिन का कॉल आता है, जो बताता है कि मैं अभी जब गेम खेल रहा था ना, तो तुम्हारी कज़न तुम्हारी आईडी ऑपरेट कर रही थी और उसने मुझे तुम्हारी फैमिली ग्रुप में ऐड कर लिया। जो सुनकर शालिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे वहाँ पर कुछ भी मैसेज करने से मना करती है। अब जब ग्रुप में बाकी लोग गुशिन से कुछ पूछ रहे थे, तो वो उन्हें मैसेज करने की जगह से रेड एनवेलप सेंड कर रहा था, जो देखकर शालिन इरिटेट हो जाती है। इसके अगले दिन जब शालिन अपने घर के अंदर सो रही थी, तभी उसकी मॉम उसे उठाने के लिए आती है। इनसे शालिन पूछती है कि क्या उसके लिए कोई पार्सल आया है, तो मॉम ना में जवाब देती है। इसके बाद शालिन गुशिन को फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए पार्सल सेंड करोगे, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आया। इस पर गुशिन कहता है कि बाहर जाकर अपने पार्सल पर साइन कर लो। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है कि वो यहाँ पर आया है। वो भागते हुए अब उसके पास जाने लगती है, लेकिन डैड मॉम उसे रोक लेते हैं। मॉम तो काफ़ी खुश थी कि शालिन का बॉयफ्रेंड यहाँ पर आया है, पर डैड उसका टेस्ट लेना चाहते थे कि शालिन का ख्याल रख भी पाएगा या फिर नहीं।
पर शालीन अब गुशन को अंदर लेकर आती है, जिसे देखकर मॉम तो काफी खुश होती है, लेकिन डैड जानबूझकर उसके सामने रूडली बिहेव कर रहे थे। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें हमें पहले बताकर आना चाहिए था ना, जो सुनकर गुशन काफी नर्वस हो जाता है। पर फिर मॉम उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, लेकिन किसी भी बाउल के अंदर खाना नहीं था, जो देखकर गुशन हैरान हो जाता है। अब बाकी सभी लोग ऐसे शो कर रहे थे कि पूरा टेबल खाने से भरा हुआ है, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। तो वो भी उनके साथ नाटक में खाने लग जाता है, जो सब कुछ उसके लिए काफ़ी अजीब था। अब खाने के बाद गुशन को ड्रिंक ऑफर करते हैं, जिसे वो पहले चेक करता है कि ये असली है या फिर नहीं। जहाँ डैड उसे बोलता है कि जितनी बार मैं तुम्हारे जवाब से अनसेटिस्फाइड रहूँगा उतनी बार तुम्हें ड्रिंक करना पड़ेगा। इसके बाद वो गुशन से उसके बारे में पूछते हैं, तो वो उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैं शालिनी का बॉयफ्रेंड हूँ, जो सुनकर डैड उसे ड्रिंक करने के लिए कहते हैं, क्योंकि बॉयफ्रेंड वाली बात उन्हें पसंद नहीं आई थी। इसी तरीके से उन्हें गुशन का कोई भी जवाब पसंद नहीं आता, जो देखकर शालिनी बोलती है कि इस तरीके से वो ड्रिंक करते करते बीमार हो जाएगा। तो डैड अपना लास्ट सवाल उससे पूछते हैं कि तुम शालिनी का ख्याल कैसे रखोगे, जिस पर वो अपना कार्ड, कार कीज, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ टेबल पर रख देता है, जिस सबका बेनिफिट शालिनी को ही होगा। लेकिन डैड और प्रूफ मांगते हैं, तो गुशन के पास सब कुछ बचा ही नहीं था। वो हाथों से हार्ट बनाकर शालिनी को दिखाता है और कहता है कि मेरे पास तो अब सिर्फ यही है, जो देखकर शालिनी तो काफी खुश होती है। फिर रात में वो उसे सोने के लिए ब्लैंकेट वगैरह देखकर जाने लगती है, लेकिन गुशन उसे रोककर गुड नाइट किस देता है, जो कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब अगले दिन जब गुशन की आंख खुलती है तो सामने डैड थे, जिन्हें देखते ही उसकी सारी नींद उड़ जाती है। वो उसे बोलते कि तुम कितना देर तक सोते हो, लेकिन अभी सिर्फ सुबह के 5 बजे थे। जिसके बाद गुशन मॉम की हेल्प करता है शालिनी की फेवरेट एग्स बनाने में, जिसकी कुकिंग स्किल्स देखकर मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। पर इसके बाद मॉम, डैड और शालिनी उसे घर का हर काम करवाने लगते हैं, जिसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर डैड गुशन को अपने साथ वॉक पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो उसे शालिनी के बारे में छोटी छोटी बातें बताते हैं कि उसे क्या क्या पसंद है, बचपन में वो कैसी हरकतें किया करती थी, जिनकी बातें सुनकर गुशन समझ जाता है कि उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, जिस बात से उसे काफ़ी खुशी होती है। फिर जब वो घर वापस आता है तब डैड शालिनी से कहते हैं कि गुशन यहाँ पर रोज़ रोज़ नहीं आता, तो तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और वो मॉम को अपने साथ वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर गुशन शालिनी को बताता है कि तुमने मेरे साथ जो भी किया मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। ये बोलकर वो उसे किस कर देता है। सीन अब यहाँ से 1 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गुशन की हीरोज पाथ गेम ने अब तक 10 मिलियन कॉपीज बेच दी थी। इसलिए कंपनी में एक सेलिब्रेशन रखा गया था, जहाँ पर गुशन के सभी ऑनलाइन फ्रेंड्स भी आते हैं। पार्टी के शुरू होने से पहले गुशन अपने सभी टीम मेंबर्स को थैंक्स कहता है, क्योंकि उनकी बुनाई ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी दौरान जुन्नान शिनी को अपने हाथों से केक खिलाता है, तो बाकी सभी लोग उसे चुप कर देख रहे थे। फिर वो जुन्नान को परेशान करने के लिए उसके सामने ही बैठ जाते हैं, पर वो उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्वीट बातें कर रहा था, जो सुनकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अब दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे, जिससे कि वो दोनों काफ़ी खुश थे। फिर सीन आता है गुशन पर, जो कि जब अपने कैबिन में था तभी शालिनी उसके पास आती है और उससे कहती है कि ये सब एक सपने की तरह लग रहा है। पर गुशन यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि वो किस तरीके से अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं और साथ में बहुत ज़्यादा खुश है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर फिनिश हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।